नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 22 नवंबर शनिवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर में आबकारी विभाग ने मिलावटी शराब के बड़े रैकेट पर कड़ी कार्रवाई करते हुए एक प्रमुख ठेकेदार का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। विभाग की टीम ने शुक्रवार को गोल बाजार के केदार चौक स्थित अंग्रेजी शराब के ठेके पर छापा मारकर पूरी शराब स्टॉक को जब्त कर लिया। साथ ही ठेके की गारंटी के रूप में जमा की गई 28 लाख रुपए से अधिक की राशि को भी जब्त कर लिया। अब इस ठेके की दोबारा ई नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये पूरी कार्रवाई आबकारी इंस्पेक्टर सरिता भार्गव के नेतृत्व में की गई। फतुही निवासी मुकेश भामू पर आरोप है कि वह अपने घर में मिलावटी शराब की फैक्ट्री चला रहा था। विभाग के अधिकारियों के अनुसार मुकेश महंगी अंग्रेजी ब्रांडों की खाली बोतलों में देसी शराब मिलाकर नकली प्रोडक्ट तैयार कर गोल बाजार में अपने ठेके पर बेच रहा था। श्रीगंगानगर के जवाहरनगर थाना क्षेत्र में चक 2 छोटी में पूर्व पार्षद मनिंदर सिंह मान के खेत में गुरुवार को काम करते समय एक युवक की मौत हो गई। जवाहरनगर पुलिस के मुताबिक चक 13 LNP निवासी नन्हू लाल कुम्हार गुरुवार दोपहर को मनिंदर सिंह मान के खेत में काम कर रहा था। इसी दौरान बिजली की एक नंगी तार के संपर्क में आने से उसे करंट लग गया। उसे तुरंत ही जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों के चेकअप करने पर उसकी मृत्यु हो चुकी थी। नन्हू लाल के भाई मैकूलाल द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर मृत्यु दर्ज की गई है। हनुमानगढ़ जिले के बिरानी थाना क्षेत्र के गांव अजीतपुरा के पास 2 बाइक में टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि मृतक युवक की पहचान प्रदीप के रूप में हुई है। प्रदीप बुधवार देर शाम को अपने ही गांव के जितेंद्र के साथ भादरा से वापस अपने गांव आ रहा था। अजीतपुरा गांव के निकट ही सामने से आए एक बाइक से टक्कर हो गई। पुलिस के मुताबिक दोनों बाइक पर सवार तीनों युवक घायल हो गए। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को क्या श्रीगंगानगर में दर्ज मामलों की पूछताछ के लिए लाया जाएगा, ये अभी स्पष्ट नहीं है। अनमोल पिछले 5 से 6 वर्षों में जिले के विभिन्न थानों में दर्ज 1 दर्जन से अधिक गंभीर मामलों में वांछित है। रंगदारी, फायरिंग और धमकी जैसी घटनाओं में उसका नाम सामने आया है। सुरक्षा बड़ी चुनौती होने के कारण उसके स्थानांतरण पर विचार किया जा रहा है। फिलहाल देश भर की अन्य गंभीर घटनाओं जैसे सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में उससे पूछताछ जारी है। आगे उच्च स्तर पर निर्णय होगा कि उसे श्रीगंगानगर बुलाया जाए या जिला पुलिस की टीम अन्यत्र ही उससे पूछताछ करे। श्रीगंगानगर में कॉलोनाइजर रविशंकर गुप्ता से 10 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर हैरी बॉक्सर के गिरोह के लिए काम करने के आरोप में एक और युवक को गिरफ्तार किया है। सदर थाना प्रभारी पुलिस इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र ने बताया कि सूरतगढ़ के समीप किशनपुरा ढाणी निवासी अंकित जाट को गिरफ्तार किया गया है। इसी मामले में पुलिस ने गुरुवार देर शाम को चुनावर थाना क्षेत्र के गांव मैयावाली निवासी रीचपाल उर्फ शीशपाल मेघवाल को गिरफ्तार किया था। थाना प्रभारी ने बताया कि अंकित जाट पर पहले से ही 4-5 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। अंकित जाट पूर्व में गिरफ्तार किए गए रोहित रेणुमा के संपर्क में था। श्रीगंगानगर जिले के राजासर थाना क्षेत्र में बाइक से बेसहारा पशु के टकरा जाने के कारण एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई जबकि उसका बेटा बाल बाल बच गया। सहायक उप निरीक्षक रोहिताश कुमार ने बताया कि हादसा बुधवार शाम को इंदिरा गांधी नहर की RD 285 के पास हुआ। गांव बीरमाना के नजदीक चक 5 DWM निवासी प्रेम कुमार अपने पुत्र रोहिताश कुमार के साथ बाइक पर नजदीक किसी गाँव में अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रहा था। श्रीगंगानगर शहर में भाटिया पेट्रोल पंप के पीछे वाली गली में गुरुवार शाम लगभग 4 बजे एक बाइक चोरी हो गई। गली में लगे CCTV कैमरे की फुटेज में एक युवक बड़े आराम से बाइक चोरी करते हुए कैद हुआ है। जानकारी के अनुसार प्रेमनगर निवासी संजय आहूजा गुरुवार शाम लगभग 4 बजे किसी काम से गली में मोबाइल सर्विस सेंटर पर गया था। संजय आहूजा ने बताया कि वह 10 मिनट बाद वापस आया तो उसकी बाइक नहीं मिली। संजय आहूजा ने बताया कि उन्होंने तुरंत कोतवाली में सूचना दी, लेकिन अभी तक मोटरसाइकिल चुराने वाले का पता नहीं चला। हनुमानगढ़ जिले में टिब्बी तहसील के राठीखेड़ा गांव में बन रही एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में स्थानीय ग्रामीणों और संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन तेज हो गया है। शुक्रवार को किसानों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए फैक्ट्री निर्माण को तत्काल बंद करने की मांग की। किसानों का कहना है कि फैक्ट्री चालू होने पर क्षेत्र में जल व वायु प्रदूषण बढ़ेगा, जिससे उपजाऊ भूमि, जल गुणवत्ता और आने वाली पीढ़ियों का स्वास्थ्य खतरे में पड़ जाएगा। ग्रामीण 15 महीनों से शांतिपूर्ण विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। मोर्चा ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने कुछ ग्रामीणों को रात में हिरासत में लेकर अलोकतांत्रिक कदम उठाया। किसानों ने चेतावनी दी कि प्रदूषण फैलाने वाली इस फैक्ट्री को किसी भी कीमत पर शुरू नहीं होने दिया जाएगा और संघर्ष जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा श्रीगंगानगर के जिला महामंत्री शरद अग्रवाल बिहार की नवनिर्वाचित NDA सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में अति विशिष्ट महानुभाव के रूप में शामिल हुए। उन्हें बिहार राजभवन का राजकीय अतिथि दर्जा प्रदान किया गया और प्रवास वहीं रहा।
राजभवन में उन्होंने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से शिष्टाचार भेंट कर शॉल उठाकर सम्मानित किया गया। उन्होंने नवनिर्वाचित विधायक व लोक गायिका मैथिली ठाकुर से भी मुलाकात की। एनडीए की पुनः सरकार बनने पर अग्रवाल ने इसे बिहार के विकास के लिए सकारात्मक कदम बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी नीतियों की सराहना की। श्रीगंगानगर के वार्ड 40 स्थित अग्रसेन नगर पार्क में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के न्याय आपके द्वार लोक उपयोगी समस्याओं का त्वरित समाधान अभियान के तहत विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर का संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एडीजे रवि प्रकाश सुथार ने किया। उन्होंने बताया कि सड़क, रेल सेवा, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं, बीमा, बैंकिंग, एलपीजी, शिक्षा, आवास आदि से जुड़ी किसी भी समस्या को रालसा की वेबसाइट से फॉर्म भरकर या व्हाट्सएप हेल्पलाइन पर भेजकर समाधान हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है। प्राधिकरण ऐसी शिकायतों पर निःशुल्क विधिक सहायता और अधिवक्ता उपलब्ध कराता है। शिविर में नवजात शिशु मिलने पर उन्हें सुरक्षित रूप से पालना गृह में छोड़ने की भी जानकारी दी गई। श्रीगंगानगर बार संघ के आगामी वार्षिक चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। चुनाव से ठीक पहले संघ के सदस्य अधिवक्ताओं में से कुल 1600 से अधिक ने अपना वार्षिक शुल्क समय पर जमा करवा लिया है। हालांकि लगभग 400 अधिवक्ताओं ने ये शुल्क नहीं जमा किया, जिसके कारण उनके नाम इस वर्ष की मतदाता सूची से बाहर रह सकते हैं। बार संघ कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें से कुछ अधिवक्ताओं का निधन हो चुका है, जबकि कुछ सरकारी सेवा में शामिल हो गए हैं या अन्य कारणों से शुल्क जमा नहीं करवा सके। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि गुरुवार शाम 4 बजे समाप्त हो गई। इसके बाद मुख्य चुनाव अधिकारी एडवोकेट राजीव कौशिक ने रसीद बुक और रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर प्रक्रिया को औपचारिक रूप से बंद कर दिया। अब भी अधिवक्ताओं का शुल्क जमा किया जा रहा है, लेकिन उनका नाम चुनाव की मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। सहायक चुनाव अधिकारी जितेंद्र पाल सिंह भाटिया जोली ने बताया कि शुल्क जमा कराने वाले अधिवक्ताओं की सूची की जाँच की जा रही है। हनुमानगढ़ बार संघ में पुस्तकालय भवन के जीर्णोद्धार कार्य का लोकार्पण जिला एवं सत्र न्यायाधीश तनवीर चौधरी सहित अन्य न्यायाधीशों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। बार संघ अध्यक्ष नरेंद्र माली, सचिव प्रकाश रोज, कोषाध्यक्ष राजीव शर्मा और पुस्तकालय अध्यक्ष लोकेश शर्मा ने अतिथियों का स्वागत किया। लाखों रुपए की लागत से तैयार ये आधुनिक पुस्तकालय केंद्रीय वातानुकूलित, इन्वर्टर बैकअप, शांत अध्ययन कक्ष और व्यवस्थित पुस्तक अलमारियों जैसी सुविधाओं से सुसज्जित है। विधि संबंधी समृद्ध पुस्तक संग्रह के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु पुस्तकें भी उपलब्ध कराई गई हैं। बार संघ ने बताया कि आगे पुस्तकालय में डिजिटाइज्ड अपडेट, विधिक जनरल और ताजा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट निर्णय उपलब्ध कराने की योजना है। अधिवक्ताओं और विद्यार्थियों ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। हनुमानगढ़ जंक्शन के वार्ड संख्या 2 स्थित नई खुंजा क्षेत्र के लोग औद्योगिक क्षेत्रों की फैक्ट्रियों से उड़कर आने वाली काली राख से गंभीर रूप से प्रभावित हैं। घर की दीवारों, आंगन और कपड़ों पर राख की मोटी परत जमने के साथ साथ दमा व सांस संबंधी रोगियों के लिए हालत और खराब हो गए हैं। समस्या के समाधान न मिलने पर वार्डवासी अमर स्थान धाम में इकट्ठा हुए और आक्रोश जताते हुए कहा कि वर्षों से शिकायतों के बावजूद प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। स्थानीय लोगों ने औद्योगिक इकाइयों को शहरी क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित करने की मांग की और चेतावनी दी कि यदि जल्द प्रभावी कार्रवाई शुरू नहीं हुई तो आंदोलन शुरू किया जाएगा। हनुमानगढ़ टाउन के श्री गौशाला स्थित कामधेनु सत्संग हॉल में श्री राम कथा का समापन विशाल हवन यज्ञ और भंडारे के साथ हुआ। हवन में मुख्य यजमान पंकज सराफ सपरिवार रहे, जहां वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच भक्तिमय माहौल बना रहा। कथा समिति के अध्यक्ष मनोहर लाल बंसल ने बताया कि 12 से 20 नवंबर तक बाल संत भोले बाबा जी द्वारा 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। समापन के बाद हवन यज्ञ में श्रद्धालुओं ने आहुति अर्पित कर परिवार के कल्याण की कामना की और भंडारे में सैकड़ों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। ये आयोजन स्वर्गीय दुलारी देवी और स्वर्गीय चंडूराम सराफ की स्मृति में उनके पुत्र पंकज सराफ परिवार द्वारा संपन्न किया गया। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन और मेरा युवा भारत श्रीगंगानगर द्वारा सरदार पटेल की 150वीं जयंती श्रृंखला के तहत जिला स्तरीय यूनिटी मार्च पदयात्रा का आयोजन अनूपगढ़ के पतरोड़ा से साते तक किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल रहे, जिन्होंने सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की और युवाओं को आत्मनिर्भर भारत में योगदान देने का आह्वान किया। छात्राओं की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और युवाओं द्वारा तिरंगे व तख्तियों के जरिए एकता का संदेश दिया गया। पूर्व विधायक और जनप्रतिनिधियों ने भी युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।